Even if you have got borderline call for the interview, अगर आपके 180 190 प्लस मार्क्स हैं इंटरव्यू में, आपकी सिलेक्शन निश्चित है। वेलकम टू सीधी बात सीरीज। आज बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की। देखो, आपका सितंबर में मेंस खत्म हो गया है। इट्स नाउ ऑलमोस्ट 20 डेज नाउ। 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं भाई, 30 दिन के करीब होने वाले हैं। जागो। आप क्या सोचते हो कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप 10 दिन में कर लोगे, 15 दिन में कर लोगे? इंटरनली पूछो कि आपने तैयारी शुरू कर दी है इंटरव्यू की, जिन लोगों ने मेंस दिया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटरव्यू की तैयारी। मेंस आपकी जो मेंस के मार्क्स हैं आपके, वो 1750 हैं, 1750, एंड योर इंटरव्यू मार्क्स कैरी 275 मार्क्स। आपके अगर इंटरव्यू में 180 190 से ज़्यादा नंबर आ गए और आपको इंटरव्यू कॉल आई है, तो आप ये लगा के चलिए कि आपकी लिस्ट के अंदर आपका नाम जरूर होगा। इस बात की गहराई को समझने की बहुत ध्यान से जरूरत है और अकॉर्डिंगली एक्शन लेने की भी जरूरत है। देखिए, इंटरव्यू की तैयारी जो है, इंटरव्यू इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें यूपीएससी आप एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपके रिफ्लेक्सेस और आपके ओपिनियंस वो चेक कर रही है, कंटेंट या आपके फैक्ट्स चेक नहीं कर रही। तो वो चीज़ आपको डेवलप करनी पड़ती है, और वो कोई 15 दिन या 1 महीने में डेवलप नहीं होगी, वो उसको 2 या 3 महीने लग जाएंगे डेवलप होने में। तो मेरा ये ओपिनियन है कि आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू करें। भाई कैसे करें? देखिए, इंटरव्यू की तैयारी के कई पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका बायोटा बेस्ड क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन जो आपके बायोटा से निकलते, आपके डिसीजंस के रिगार्डिंग, लाइक क्यों आप आईएएस की तैयारी आप कर रहे हो, क्यों आईएएस बनना चाहते हो, क्या स्ट्रेंथ्स हैं आपकी, क्या वीकनेसेस हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ में, ये आपके, या आपने कोई पर्टिकुलर एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो आपने पर्टिकुलर एजुकेशन क्यों करी, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग से आप सिविल सर्विसेज में कैसे आ गए। तो ऐसे बायोटा बेस्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट है जो आपको तैयार करनी। सेकेंडली, आपको अपने बिहेवियरल ट्रेट पे काम करना पड़ता है कि भाई आप कैसे चल रहे हैं, कैसे सिटिंग पोस्चर है आपका, हेड इंप्रेशन कैसा है आपका, फेस एक्सप्रेशन कैसा है, हैंड मूवमेंट, हेड मूवमेंट क्या है, क्या वो यूपीएससी इंटरव्यू के लिए कंड्यूसिव है। एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेप में आता है कि जो करंट अफेयर्स हैं, नेशनल या इंटरनेशनल, वो सारे तैयार करने पड़ते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने ओपिनियन तैयार करने पड़ते हैं। जैसे अभी चल रहा है, अभी इंडो पाकिस्तान का चल रहा है, देखिए जैसे वॉर की एक फिर सिचुएशन बन रही है, एक तरह से लगता है ऐसा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे थोड़ा सा अटैक किया, तो अब इसके बारे में आपसे पूछेंगे कि इंडिया को क्या करना चाहिए। तो आपको एक गहराई से उसकी स्टडी करके आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू फॉर्म अ वेरी बैलेंस्ड ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट। तो करंट अफेयर्स के बाद आपको अपना जो होम स्टेट है आपका या प्लेस है, उसके क्वेश्चन तैयार करने पड़ते हैं। लाइक अगर आप सपोज मध्य प्रदेश से हैं या पंजाब से हैं या हरियाणा से हैं, तो उस स्टेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, क्या स्टेटस है, वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आपको अपने स्थान के बारे में तो पता ही होना चाहिए ना, तो वो पूछते हैं। एंड देन उसके बाद फिर जो जनरल स्टडीज आपने पढ़ी है अपनी मेंस में, प्रीलिम में, लाइक इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, इसके ऊपर कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। अच्छा, अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मैं मानता हूं जिसके बेसिस पे नंबर वेरी करते हैं आपके इंटरव्यू में, वो है स्ट्रेस सिचुएशन। समटाइम्स बोर्ड क्या करता है, स्ट्रेस सिचुएशंस क्रिएट करता है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस करता है, एंड फिर आपके रिफ्लेक्स वो देखता है क्या बच्चा रिस्पॉन्ड, उसके लिए अपने आप को मेंटली तैयार करना। तो जो ये मेंस जो बच्चे दे चुके हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है या एक सजेशन है, मैं कह सकता हूं कि आप विदाउट वेस्टिंग टाइम इन सारे एरियाज पे 1 बाय 1 तैयार करना शुरू कीजिए, राइट। और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए मेंटली यूपीएससी में इंटरव्यू देने के लिए। डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक है ना। देखिए, बहुत लोग ये सोचते हैं यार मेरे मेंस अच्छे नहीं हुए तो पता नहीं मुझे इंटरव्यू कॉल आएगी नहीं आएगी, तो मैं क्यों तैयारी करूं। आई कैन अश्योर यू बेटा कि आप जो ये तैयारी करोगे अभी, ये आपको अगले मेंस में भी काम आएगी। नॉट ओनली अगले इंटरव्यू में, बट मेंस में भी काम। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको एनरिच करती है कि आप मेंस के अच्छे आंसर, बेटर आंसर लिख पाओगे। और सेकेंडली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अभी सोच रहे हो कि यार मेरा मेंस नहीं होगा, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो। ये सोचो कि अगर हो गया तो सपोज एकदम रिजल्ट आता है, आपने कोई तैयारी नहीं करी इंटरव्यू की, और आपको एकदम पता लगता है कि मेरा तो हो गया, मैं इंटरव्यू मेंस क्लियर हो गया, और उसके बाद आपको लगता है कि अरे मेरे को तो 15-20 दिन मिल रहे हैं अभी, बस 15-20 दिन के बाद इंटरव्यू स्टार्ट है। देन आप पैनिक कर जाओ, और जरा सी कोई एरर इंटरव्यू के दौरान हो गई, यू विल लूज मार्क्स। मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूं, इवन इफ यू हैव गॉट बॉर्डरलाइन कॉल फॉर द इंटरव्यू, अगर आपके 180 190 प्लस मार्क्स हैं इंटरव्यू में, आपकी सिलेक्शन निश्चित है। यू आर श्योर टू गेट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो नटशेल में मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, आगे देखेंगे।